In the Unix operating system, next important command which is very useful, that is filter command, which is known as a AWK commands. AWK command जो होता है एक तरीके से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह प्रोवाइड करता है, इसमें आपके प्रोग्रामिंग फीचर्स भी अवेलेबल है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, यानी AWK कमांड होता है, ये इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान देंगे, इसको पढ़ना है। तो AWK कमांड हमेशा यूनिक्स के पेपर्स में आते हैं, पूछा जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कमांड है। और क्यों इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड है? क्योंकि ये कमांड की तरह यूज तो होता है, साथ ही साथ इसका हम जो इस्तेमाल होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह कर सकते हैं, यानी इसमें आप जो होता है लूप बना सकते हो, कंडीशन स्टेटमेंट दे सकते हो, इतना इसका स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहला तो होता है AWK, फुल फॉर्म क्या होता है? तो AWK सिंपल सी बात है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म उसके ऑथर्स के नाम पे पड़ा है जो इसको डेवलप किया है। तो AWK इज एब्रिविएटेड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द डेवलपर। डेवलपर में A आहो, फिर उसके होता है विनबर्ग एंड कर्निंगम, ये तीनों मिलके इसको डेवलप किया। तो AWK उसी के नाम से पड़ा है। AWK is a scripting language, important है, अंडरलाइन कर सकते हो कि it's an scripting language, one kind of scripting language, यानी कमांड की तरह यूज होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें फिल्टर कमांड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट कमांड्स है। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप इनपुट में कुछ देते हो, उसको मैनिपुलेट करता है, उसके बेस पर उसके कोडिंग, मतलब जो भी आप जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब है कि उसमें कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है, और कंप्यूटेशन प्रोवाइड करने के बाद जो है एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है। ये फीचर्स इसके पास है। तो आप इंपॉर्टेंट है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दूसरा जो होता है कि ये मैनिपुलेटिंग डेटा, यानी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो होता है रिपोर्ट्स जनरेट करता है। तो यू कैन सी दैट तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कमांड के साथ साथ एज वेल एज ये आपके स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द AWK कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो कंपाइलिंग एंड अलाउज द यूजर टू यूज वेरिएबल न्यूमेरिक फंक्शन। देखिए खास बात क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कमांड जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स, यानी कंपाइलेशन की इसमें जरूरत ही नहीं है, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंपाइलेशन कि मैं पहले लिखूंगा उसके बाद कंपाइल करूंगा फिर रन करूंगा, ऐसा नहीं है। ये बिना कंपाइलेशन का एक प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। अलाउ द यूजर, यानी यूजर को ये भी देता है कि वेरिएबल भी आप दे सकते हो, न्यूमेरिकल फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग के फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो। So these are the small kind of features. You can see that more powerful features are there without compiling the script. यानी जो भी आपने लिखा है उसको without compilation you can detect this AWK as a programming language की तरह यूज कर सकते हैं। AWK is a utility that enables a programmer. अब देखिए खास बात है कि AWK एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है क्योंकि कंपाइलर इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजों के फीचर्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि AWK को हम यूटिलिटी अगर कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यूटिलिटी की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको वो सॉल्व कर सकता है। सो दैट इनेबल्स ए प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर्स होता है टू राइट टाइनी, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइनी मतलब बहुत स्मॉल फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन लैंग्वेज होता है, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ कमांड का यूज करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करते हो। उसी तरीके का इसमें स्क्रिप्टिंग है कि आप टाइनी बट इफेक्टिव प्रोग्राम लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन टेक्स्ट पैटर्न्स, जो कि टेक्स्ट पैटर्न हो सकता है, दैट आर टू बी सर्च्ड फॉर द ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जो कि हम इनपुट देंगे, एंड द एक्शन, और उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन अगर हमने दिया है, दैट इज टू बी टेकन व्हेन ए मैच इज फाउंड। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने सोर्स फाइल में से कुछ एक्शन प्रोवाइड किया, कुछ टेक्स्ट पैटर्न प्रोवाइड किया, और उसके बाद बोलता हूं कि अगर ये टेक्स्ट पैटर्न मिलता है किसी लाइन में, तो उस लाइन में वो पर्टिकुलर एक्शन वो पुट करेगा अगर वो मैच करता है, व्हेन द मैच इज फाउंड विद इन द लाइन। एक एक लाइन को वो ट्रीट करता है, एक एक लाइन में हर एक कैरेक्टर्स को खोजता है जो मैंने पैटर्न्स में प्रोवाइड किया है। तो ये खास बात होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह यूज होता है। AWK is mostly used for pattern scanning and processing. सिंपल सी बात है, ये चीज आप फीचर्स में रख सकते हो और उसको प्रोसेस करने का भी काम कर सकता है। तो ये नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखा है, इट सर्चेस वन और मोर फाइल्स
खास बात है, या तो एक फाइल में सर्च कर सकता है या एक साथ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स अगर देते हो सारी फाइल्स में सर्च करेगा। टू सी इफ दे कंटेन लाइंस दैट मैचेस विद द स्पेसिफाइड पैटर्न। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने अभी इस ऊपर वाले पॉइंट में बताया आपको, AWK इज ए यूटिलिटी, जिसमें मैंने बताया कि फाइल्स यानी डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ है तो वो क्या करेगा, उसको सर्च करेगा और उसको उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा। तो इसमें ये खास बात है कि मैंने ये नहीं बताया था कि कितने फाइल्स, तो यहाँ पे ये खास बात है AWK के कि ये एक या एक से ज्यादा फाइल्स में वो सर्च कर सकता है और जो रिस्पेक्टिव जो उसका एक्शन है उसको परफॉर्म कर सकता है। सो देन परफॉर्म द एसोसिएटेड एक्शंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब होता है वो परफॉर्म कर सकता है और उसके बाद जो भी एक्शंस है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर लगा के कॉम्बिनेशंस को आप दे सकते हो। तो दीज आर द फीचर्स जो कि आपके स्टेटमेंट में आ गया कि हाउ द AWK विल बी डिफाइंड, या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ। तो यहाँ पे आपको कुछ और खास बातें पता चल रही है कि AWK में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है AWK के ऑपरेशंस जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्कैन ए फाइल लाइन बाय लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ता है, यानी पूरा चेक करने के बाद ऐसा नहीं होता, लाइन बाय लाइन वो चेक करते हुए आगे बढ़ता है, जहां जहां मैच होता है एक्शन को परफॉर्म करता है। स्प्लिट ईच इनपुट लाइन इनटू फील्ड। अब देखिए ये खास बात होता है, स्प्लिट ईच इनपुट लाइन इनटू फील्ड। अब जैसे कि मैं लिखता हूं आई एम, तो इसका मतलब होता है कि ये एक लाइन है, तो इस लाइन को वो क्या करता है, दो फील्ड में डिवाइड करता है। ये फील्ड हो गया, तो यानी दीज आर कॉल्ड फील्ड्स, यानी वो सेपरेट कर देता है हर एक लाइन के, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द फील्ड्स। तो यानी ये वन फील्ड हो गया और ये सेकंड फील्ड। तो आप समझ सकते हो एक लाइन को वो स्कैन करता है लाइन बाय लाइन, और हर एक जो आपके पास होता है ईच इनपुट लाइन को फील्ड्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से उसको सेपरेट करते हुए जाता है। एंड कंप्रेस इनपुट फाइल्स ऑफ फील्ड टू पैटर्न्स, सॉरी कंप्रेस नहीं, कंपेयर। और उसके बाद जो क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, सीधी सी बात है, उसने क्या किया, लाइन बाय लाइन इनपुट लेता है, लाइन बाय लाइन इनपुट लेने के बाद एक लाइन को फील्ड्स में डिवाइड कर देता है, और हर एक फील्ड्स को या हर एक लाइन को, अगर सपोज कर लो आपने ऐसा लाइन लिखा, एक लाइन में आई लिखा, दूसरे लाइन में आपने एम लिखा, तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन नंबर 1 है आपका, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। तो इसका मतलब होता है दो लाइन में एक एक फील्ड है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे वो कंपेयर करता है या तो लाइन को, या फिर उस लाइन में अगर मल्टीपल फील्ड्स है उसको कंपेयर करता है टू पैटर्न जो आपने दिया है उसके साथ वो मैच करता है, यानी हर एक लाइन को रीड करता है और आपका जो पैटर्न है उसके साथ वो मैच करता है। और मैच करने के बाद परफॉर्म नेक्स्ट ऑपरेशन। तो यानी ये 4 स्टेप्स का है। परफॉर्म एक्शंस ऑन द मैच्ड लाइन, जहां पे उसको मैच मिलता है उसमें परफॉर्म करता है। अगर आपने कुछ रिप्लेस किया है तो वो रिप्लेस कर देगा वहां पे। तो सिंपल सी बात होता है कि ये आपके पास स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स, यू कैन सी दैट स्टेप 1 and this is step 2, this is step 3 and this is step 4. So AWK operation performance 4 steps. तो आपको समझ में आ गया कि 4 स्टेप्स कैसे डिफाइन होता है। एंड सेकेंड हम लोग आते हैं यूजफुल फॉर ट्रांसफॉर्म डेटा, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये यूजफुल है कि ट्रांसलेट डेटा फाइल्स यूजफुल, जिसमें जैसे सपोज कर लो कुछ ट्रांसलेट करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि चेंज करना है, उसके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेंज करना है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को देखते हुए चेंज करना है, तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड प्रोड्यूस फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया है, इनपुट फाइल कैसे भी आप दे दो उसको अच्छे से फॉर्मेट करके उसमें से डेटा को लेके एक आउटपुट जो होता है एक फॉर्मेटेड आउटपुट में, जैसे प्रिंटफ का यूज करते हो आप लोग, आप इनपुट कैसे भी देते हो लेकिन जब वो प्रिंट करता है तो आपके अकॉर्डिंग मैसेज के थ्रू वो प्रिंट करता है। आप प्रिंट में बहुत सारे मैसेजेस भी इन्वॉल्व करते हुए जो डेटा है उसको प्रिंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं अगर इनपुट करता हूँ मतलब 2 नंबर मैं इनपुट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि ए और बी मैं इनपुट करता हूँ, अब मैं इसको ऐड करता हूँ C इज इक्वल टू A प्लस बी, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए मेरा जो इनपुट है वो बहुत सिंपल है, मैंने 2 इनपुट किया है A और B, लेकिन मैं जब इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि इस तरह से डिस्प्ले हो A प्लस B इज इक्वल टू C, यानी आपने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, लेकिन आउटपुट में आप थोड़ा फॉर्मेटेड आउटपुट आपने प्रोवाइड किया है। तो दिस इज फॉर्मेटेड आउटपुट।
तो आप देख सकते हो फॉर्मेटेड आउटपुट। तो इसका मतलब मेरा इनपुट ए और बी था, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट किया। फॉर्मेट में मतलब ये वाला चीज है और इस चीज को आपने इंक्लूड कर दिया। तो ये हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो वही चीज होता है कि प्रोड्यूस फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स। तो इसका मतलब इनपुट आप कैसे भी दे दिए, उसमें से वो एनालिसिस करने के बाद जो होता है वो एक फॉर्मेटेड आउटपुट में ट्रांसलेट कर देगा। फॉर्मेटेड आउटपुट में ट्रांसलेट मतलब जो आपने इनपुट दिया उसका एक अच्छा रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा। तो ये इसकी खास बात होता है AWK। तो यूजफुल फॉर किसके लिए? तो दो चीजें मैंने आपको बताया कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उसके चेंजेस करना है उसमें, या दूसरा होता है डेटा को एरिच फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट जो तीसरा आपके पास होता है, आपके पास जो चीजें हैं यूज फॉर AWK, मतलब आप AWK का अगर यूजेस की बात करते हो, तीसरा होता है इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, यानी इसमें प्रोग्रामिंग के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो फॉर्मेटेड आउटपुट लाइन, जैसे मैंने अभी समझाया, जो कि ऊपर ही दिया हुआ है, उस चीज को यानी फॉर्मेट, यानी आप एक वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में आउटपुट लाइंस डिस्प्ले कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग ऑपरेशंस खास बात है, जो कि नॉर्मल कमांड्स में नहीं मिलता है। इसमें ये प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, यानी इसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो और स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे कि कंपेयर करना, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना, सर्च करना, ये सब चीजें होता है आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है कि ये कंडीशनल एंड लूप्स भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कमांड है 100% चांस है कि एग्जाम्स में ये कमांड पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फीचर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, और एक क्वेश्चन में ही सारा आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यू कैन सी दैट कि हाउ द यूनिक्स कमांड यूजफुल और इसका यूजेस क्या है। तो इसमें मैंने आपको पूरा चीजें बताया है कि एक AWK कमांड एक लैंग्वेज की तरह काम करता है, बट इसके लिए कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए इसके सिंटेक्स पे आ जाते हैं। सिंटेक्स में क्या क्या होता है, अब ये जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमको टाइम चाहिए। तो पहले हम कमांड को समझ रहे, फिर उसके बाद अगर हमारे पास कुछ टाइम रहेगा आगे इन फ्यूचर, तो हम जो होता है इसको प्रैक्टिस करके भी दे सकते हैं कि AWK, नहीं तो भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स में सिंपल सी बात है कि आप जो होता है AWK यूज कर रहे हो, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑप्शन है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर उसके बाद एक्शन आप दे सकते हो कि किस तरह से, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे इनपुट फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स हो गया, यानी जो कि आप जहां जिस चीज के लिए आप कर सकते हो। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज पाइप ऑल्सो। आप इसको पाइप की तरह भी ले सकते हो, यानी अगर आपका कोई आउटपुट है उसको आप यहाँ सेंड करोगे तो ऐसे सोर्स फाइल ले लेगा, और यहाँ पे रीडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू इसको आउटपुट फाइल में ट्रांसलेट करते हो। यानी ये डेस्टिनेशन जो भी आप जो चाहते हो वो आप अगर स्क्रीन में नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। अगर सपोज करो स्क्रीन में दिखाना चाहते हो तो ये जो रीडायरेक्शन पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है, इसको आप यूज मत करो, तो सीधा सीधा आपको स्क्रीन में आउटपुट दिखाएंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप सपोज कर लो किसी ये अगर ऑप्शन यूज करते हो ऑप्शंस में, तो यहाँ बता रहा है कि रीड्स द AWK प्रोग्राम सोर्स फ्रॉम द फाइल प्रोग्राम फाइल, यानी प्रोग्राम फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उसको होगा इंस्टेड ऑफ द फ्रॉम द फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट, इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर आप ये फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर ये नहीं देते, जैसे इनपुट फाइल दिया हुआ ये नहीं देते हो, तो वो -f ऑप्शन के साथ प्रोग्राम फाइल अगर लिखा है तो उसको एज ए लाइन नंबर इनपुट ले लेगा वो। -fs जो होता है, यूज fs फॉर द इनपुट फील्ड सेपरेटर। तो ये चीजें आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस समय और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। एक एग्जांपल है AWK का, एग्जांपल आप देख सकते हैं। Consider the following text file as the input file for all cases, यानी जो भी हम एग्जांपल अभी पढ़ते देखेंगे उसमें आपको दिखा रहा है। अब सिंपल सी बात है, उसने क्या किया कि एक कैट कमांड चलाया, जरूरी नहीं है इसके लिए फाइल हो, आपने इसको कैट कमांड दिया, और उससे जो होता है कैट कमांड देने के बाद जो होता है आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो चीजें यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो कैट कमांड के साथ मैंने कोई फाइल नहीं दिया, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट से आपसे डेटा लेता है, आप डेटा को लिखोगे और इस तरह से आपका जो होता है एक आउटपुट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो उसमें 4 फील्ड है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब होता है कि ये बता रहा है कि जैसे नेम है, पहला फील्ड नेम है, दूसरा जो होता है उसका डेजिग्नेशन है,
तीसरा जो होता है उसका जॉब है, मतलब किस टाइप का जॉब है, यानी जैसे मैनेजर है, मैनेजर अकाउंट्स का मैनेजर है, वो क्लर्क है तो अकाउंट्स का क्लर्क है, इस तरह से। और उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो देखिए ये जो हमारे पास है इसको हम फॉर्मेटेड वे में आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल जो कि मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जो AWK होता है। आप देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है जिसमें स्क्रिप्टिंग आप यूज हो रहा है, कुछ कुछ देख सकते हो। मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूं तो ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा। तो देखिए AWK कमांड मैंने यूज किया। सेकंड वाला कमांड जो होता है एक्शन के लिए मैंने परफॉर्म किया, क्योंकि एक्शन के लिए आप देख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट्स है वो एक्शन के लिए लिखा जाता है। तो मैंने एक्शन में लिखा है प्रिंट, मेरा जो एक्शन है वो प्रिंट है। अब ये क्या है कि जो डेटा है हमारा इनपुट लेगा, तो दिस इज इनपुट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इनपुट, ठीक है। एंड ये जो हमारा लिखा हुआ है दिस इज एक्शन, और एक्शन को जो होता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट AWK प्रिंट्स एवरी लाइन ऑफ डेटा फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइल। तो बाय डिफॉल्ट होता है, आप अगर इसको हटा देते हो, जैसे प्रिंट वाला नहीं यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट करता है। लेकिन आप यहाँ प्रिंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर तो जैसे आउटपुट अगर आप देखोगे तो जो चीजें मैंने स्टोर किया था उसको AWK से आप ऐसे देख सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन में आते हैं, बहुत बेसिक्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इन द अबव एग्जांपल नो पैटर्न इज गिवन, यानी हमने कोई पैटर्न नहीं, पैटर्न मतलब मैच करने के लिए कोई पैटर्न नहीं दिया। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रिंट करेगा, और मैंने बाय डिफॉल्ट इसको प्रिंट से हटा के एक एक्शन दे दिया प्रिंट। अगर आप हटाते हो, अगर इसको नहीं देते हो प्रिंट स्टेटमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा। सो द एक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल लाइन। तो इसका मतलब है हमने कोई पैटर्न ही मैच नहीं करवाया, तो इसका मतलब होता है सारे लाइन इसके लिए इक्वल है, यानी कोई मैचिंग ही नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि पैटर्न मैच हमने नहीं दिया। तो इसलिए एक्शन प्रिंट जैसे बोल रहा है कि एक्शन प्रिंट विदाउट एनी आर्गुमेंट प्रिंट, यानी कुछ भी आर्गुमेंट उसमें प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कोई मैच नहीं हुआ। अगर मैच होता तो फिर वो उसके रिस्पेक्टिव जो एक्शन हुआ है और जहां पे जिस लाइन नंबर पे मैच हो रहा है उसको प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई मैचिंग नहीं दिया हुआ है, तो देन द होल लाइन बाय डिफॉल्ट, so it prints all the lines of the file without failure। तो इसका मतलब सारे को वो इस तरह से डिस्प्ले करता है। आप देख सकते हो कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसका रीजन है इस एग्जांपल में आपने कोई पैटर्न नहीं दिया है। अब आप देखिए प्रिंट द लाइंस व्हिच मैचेस विद द गिवन पैटर्न। अब ये पैटर्न से जहां मैच हो रहा है उसको प्रिंट करना। तो इसका मतलब है, चलिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो मैंने दिखाया उसका मैं एक स्नैपशॉट दिखा रहा। मुझे देखना है कि जहां जहां मैनेजर है, देखिए ये मैनेजर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वरुण है, यहाँ पे अमित है, ये मैनेजर हो गया। तो यानी जहां जहां मैनेजर है, फिर अजय है, ये देखिए ये मैनेजर। अब मैं चाहता हूं कि मैनेजर से मैच करता हुआ जो पैटर्न है उस लाइन को प्रिंट करना है, ठीक है। ध्यान में आ गया आपके दिमाग में। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं कि विच पैटर्न यू आर यूजिंग टू फाइंड आउट द लाइन हैविंग द पैटर्न दैट इज नोन एज ए मैनेजर। इस तरीके का स्क्रिप्टिंग आपसे पूछ सकता है। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि सबसे पहला कमांड जो हमने यूज किया है AWK कमांड। सिंपल से बात है। अब मैंने क्या बताया आपको, मैनेजर पैटर्न्स। तो देखिए पैटर्न्स को आप लिखने का तरीका है, ये आपका पैटर्न, यानी ये दो कंपलसरी पार्ट है जिसको आपको लिखना है, और जो मैच कर रहा है यानी दिस इज पैटर्न, which is going to be match, यानी एक पैटर्न है जिसको आप मैच करना चाहते हो। अब उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो, तो देखिए एक्शन के लिए आप इसको इस तरह से लिख रहे हो, डबल आप देखिए पूरे चीजों को आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे पूरी चीजों को आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, जिसमें ये पैटर्न्स हो गया और ये जो चीजें हो रही है दिस इज एक्शन जो कि परफॉर्म करेगा। एक्शन में आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्शन में ये बता रहे हो कि ये अगर मैच होता है उस लाइन को प्रिंट कीजिए, नहीं मैच होता है उस लाइन को मत प्रिंट कीजिए। डेटा उसको कहां से मिल रहा है, दिस इज इनपुट, तो यहां से उसको डेटा मिल रहा है। अब डेटा मिल रहा है, हर एक लाइन को अलग अलग फील्ड में डिवाइड करेगा
उनमें से फाइंड आउट करेगा कि किसी फील्ड के साथ मैनेजर का मैच मिल रहा है क्या। अगर मैनेजर का मैच मिल रहा है तो यहाँ पे एक्शन हमने बता दिया, इस लाइन को प्रिंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इतने सारे लाइंस थे उसमें से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैनेजर वाला लाइन मैच कर रहा है, तो इसीलिए अजय प्रिंट हुआ। वरुण मैनेजर वाला लाइन जो होता है उसको मिल रहा है पैटर्न्स, और अमित मैनेजर वाला। तो इसी तरह से अगर आप क्लर्क को यूज करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ दिस तो आप क्या लिखोगे, मैनेजर के बदले में सीधी सी बात है क्लर्क लिखोगे, तो वो फिर क्लर्क वाले जितने भी एक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। So in the above example, the AWK command prints all the lines which matches with the manager. So आप मुझे बताइए आप लोगों को ये AWK कमांड समझ में आने लग गया, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. है ना? तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप भूलना नहीं, एग्जाम में जब लिखोगे तो इसी के मार्क्स है आपके। तो ये चीज आपके ध्यान में रखना है, जो चीजें मैंने आपको बताया है इसका आप नोट्स बना लो तो काम आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 2 आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा इसमें चलते हैं, क्योंकि AWK कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ खास तरीके से आपको समझाया जाए जिससे आपको समझ। देखिए हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं, यानी कुछ प्रोग्रामिंग टाइप के हमारे पास जो फीचर्स है वो अवेलेबल है। जैसे कि स्प्लिटिंग लाइन इनटू फील्ड्स, यानी जो भी लाइन है उसको फील्ड्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने बताया था कि पूरे लाइन को रीड करने के बाद वो फील्ड में डिवाइड करता है। तो स्प्लिटिंग लाइंस इनटू फील्ड्स, तो इसका मतलब है सारे लाइंस को वो जाता है फील्ड्स में डिवाइड करता है। So for each record or that is line, the AWK command split the record delimited by the white space, यानी जो स्पेस मिलता है उसके हिसाब से वो उसको सेपरेट कर देता है, and character by default and store it in a ये इस तरीके के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। यानी डेल्टा $n का मतलब होता है वो नंबरिंग कर देता है। सपोज कर लो मैं ऐसा लिखता हूं कि I am और A लिख देता हूं, तो इसका मतलब होता है कि वो 3 फील्ड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 3 फील्ड मतलब 1, 2 and 3। लेकिन ये क्या करता है, इसके साथ उसको ये डॉलर की तरह उसको ट्रीट करने लगता है, यानी $1 2 3, यानी $1 मतलब I को रिप्रेजेंट कर रहा है, $2 मतलब M और $3 मतलब A को। तो इस तरह से 3 वेरिएबल में वो स्टोर कर देते हो, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो इस तरह से सेपरेट होने के बाद वो क्या करता है, इसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो देखिए कि AWK क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको चेंज करने के बाद उसका जो वेरिएबल का नाम है वो देने लगता है। So if the line has 4 words, it will store as a $1, $2, $3 and $4 respectively as a variable declaration. And also खास बात है यहाँ पे $0 represent the whole line. तो ये चीज है, अगर मैं $0 बोलूंगा तो ये जो पूरा का पूरा लाइन है वो $0 कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि $0, $1, $3, $2 और $3 क्या होता है। अब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। AWK कमांड आपने यूज किया, आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, प्रिंट। अब $1, $4 को प्रिंट करना चाहते हो, तो देखिए प्रिंट कॉमा, देखिए आप $1, $2, $4, आप चाहे तो इसको सारे को एक साथ लिख सकते हो और फिर एम्प्लॉय से डेटा को उसने लिया। तो सिंपल सी तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ पहला वाला फील्ड और लास्ट वाले फील्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ। देखिए ये फॉर्मेटेड आउटपुट हो गया आपका। So this is one kind of report and this is formatted report. तो ये फॉर्मेटेड रिपोर्ट है कि नहीं बताइए। है फॉर्मेटेड रिपोर्ट, आपका इनपुट कुछ और था लेकिन उनमें से हमने सेपरेट करके देखिए। तो देखिए खास बात होता है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटेड फॉर्म है, ठीक है। AWK बिल्ट इन वेरिएबल्स, तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स है, हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप देख लेना। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन आपको दिख रहा है, पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि क्या होता है, कौन सा कमांड है। जैसे कुछ एनआर बिल्डर, मतलब कुछ और भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल 2 आपके पास है, यूज ऑफ एनएफ बिल्ट इन वेरिएबल्स। स्क्रीनशॉट आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो।